हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो आपको स्थिति ऊर्जा की जो परिभाषा है वो तो बता रखी है। आपको क्या बताया था आपको कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे चार्ज की जगह क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम infinity to given position in a electric field is called पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दी गई स्थिति तक लाने के लिए आवश्यक कुल कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने पास डेफिनेशन। अब हम इसके यहाँ पे डेरिवेशन निकालेंगे। डेरिवेशन के लिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है यहाँ पे हम मानते हैं 2a। उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे बनाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू पे फोर्स वापस इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमें बाहर इधर लाने के लिए किधर किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगाना पड़ेगा। और माइनस क्यू पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस क्यू पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा देगा। तो इसलिए यहाँ पे मतलब डाइपोल को लाने के लिए इधर यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ रहा है। प्लस क्यू पे तो हमारे द्वारा लगाया जाएगा और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जाएगा। एक बात और है यहाँ पे, जैसे देखिए डाइपोल यहाँ से यहाँ पे आया तो माइनस क्यू जो चार्ज है वो प्लस क्यू की तुलना में 2a ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाइपोल था तो यहाँ से आया तो प्लस क्यू तो यहीं पे रह गया, माइनस क्यू आगे तक गया है, मतलब कितना ज़्यादा आगे तक गया है, 2a डिस्टेंस तक ज़्यादा आगे गया है। इसलिए जो वर्क डन होगा वो किसके द्वारा होगा, माइनस क्यू के द्वारा होगा। इसलिए जो वर्क डन आएगा हमारा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जो बातें मैंने आपको बताई है वही बातें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी हैं, सारी बातें देख लीजिए। चाहे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एंड इट कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन QE एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो प्लस क्यू पे QE चार्ज की रिक्वायर जरूरत पड़ेगी एंड माइनस QE फोर्स इज एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और हेयर माइनस क्यू चार्ज 2a लेंथ मोर डिस्प्लेस, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है वो 2a लेंथ ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है देन पॉजिटिव क्यू, किससे, पॉजिटिव क्यू की तुलना में। सो टोटल वर्क इज नेगेटिव, तो टोटल वर्क क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव है। यही बात यहाँ पे हिंदी में लिख दी गई है। तो यहाँ पे वो जो वर्क है वो हमें निकालना है। तो वर्क यहाँ पे लिख दिया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है, माइनस क्यू के ऊपर जो लगा है वो, क्योंकि माइनस क्यू यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है तो ये तो आएगा। तो और हम वैसे भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगता है, माइनस क्यू पे लगता है, और प्लस क्यू पे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो माइनस क्यू पर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यू पे कितना लग रहा था, माइनस क्यू ई इंटू में 2a। क्यू इंटू में 2a क्या होता है, p होता है, साइड में शो करना चाहो तो कर दीजिए। तो p इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू में 2a होता है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है लाने के लिए। तो यही वर्क डन, इसी वर्क डन को आपने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ गया, माइनस PE आ गया है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, घूर्णन के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो कल मैंने टॉपिक करवाया था उसमें आया भी था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन। तो वहाँ पे क्या था, याद होता आपको, U2 इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। तो ये भी अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम जोड़े तो दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों का सम कर देंगे। तो U1 प्लस में U2 माइनस PE आ जाइए,
और ये रोटेशन के लिए है, तो ये रोटेशन दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है आपके पास। यहाँ पे माइनस पी ई प्लस में पी ई अंदर लेके गए, माइनस में पी ई कोसेटा, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा माइनस पी ई कोसेटा। तो ये इक्वल टू माइनस पी डॉट ई आ गया। अब हमने यहाँ पे केस ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समांतर रखा जाए। तो समांतर में आपको पता थीटा की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 1 होता है। तो यू की इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी ई आ गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है यू इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा है, तो क्या बचा माइनस पी ई। नेगेटिव में है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मिनिमम हो गई है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रखा जाए, तो लंबवत का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90। कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 90 0 हो गया, तो पूरा यू की वैल्यू भी क्या हो गई, यहाँ से 0 हो गई है। तीसरी बात यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एंटी पैरेलल। अभी आपने देखा कि माइनस क्यू इधर था और प्लस क्यू इधर था, तो उल्टा रख दें तो पूरा डाइपोल क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इस केस के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यू इक्वल टू माइनस पी ई इंटू में कोस 180 की वैल्यू माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यू इक्वल टू क्या आ गया, प्लस पी ई आ गया। ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई है, मैक्सिमम आ गई है। ओके।